आज छात्रों हम आपको पहले पढ़ाएंगे आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। पहली बात हम ध्यान देते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें जान जाते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात करते हैं, हम आपको 5 नियम बताएंगे, वही पांचों नियम क्या करेंगे? लागू करेंगे, और लागू करके वही नियम से हम क्या करेंगे? आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। पहला नियम क्या है? 1 डिग्री पूर्णलंघ। क्या है? 1 डिग्री पूर्णलंघ। इसमें आता है प्रतिस्थापी समूह। कौन सा समूह आता है? प्रतिस्थापी समूह। कौन सा समूह आता है? प्रतिस्थापी समूह आता है। इसमें प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। जैसे Cl, F, Br, I, ये 4 क्या है? प्रतिस्थापी समूह हैं। हमें पहले बात ये करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम ध्यान देंगे ये बात कि जहां Cl दिखेगा वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे नाम क्या लिखेंगे? Cl के स्थान पे क्लोरो का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है F की। F के स्थान पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। फिर बात आती है Br की। Br क्या है? ये है, इसके स्थान पे क्या करेंगे? ब्रोमो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रोमो का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है आयोडो। आई को क्या लिखेंगे? आयोडो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयोडो का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है 2 डिग्री पूर्णलंघ। दूसरा नियम क्या है? 2 डिग्री पूर्णलंघ। 2 डिग्री पूर्णलंघ में हम देखते हैं रिंग की बात आती है। इसमें कौन सा नियम होता है? रिंग। यदि हमें रिंग दिखाई देती है तो हम जैसे बात करते हैं, रिंग जहां दिखाई देगी वहां क्या करेंगे? पहले साइक्लो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साइक्लो का। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि रिंग कैसे दिखाई देगी। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ये क्या है? एक प्रकार की रिंग है। एक प्रकार की क्या है? रिंग है। और ये बंद श्रृंखला में है। किस श्रृंखला में है? बंद श्रृंखला है। यदि रिंग बंद है तो उसे क्या करेंगे? वहां पे क्या लिखेंगे? साइक्लो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अब अगला नियम क्या करते हैं? मुख्य कार्बन संख्या। क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। नियम नंबर 3 में क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। जैसे हम बताए भी पहले भी थे कि एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मेथ का प्रयोग करते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए प्रोप का प्रयोग करेंगे। 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करेंगे। 7 के लिए हेप्ट का प्रयोग करेंगे। 8 के लिए आक्ट का प्रयोग करेंगे। 9 कार्बन के लिए नान का प्रयोग करेंगे। 10 के लिए डेक का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऐसे ये क्या है? एक कार्बन दिखाई देगा तो हम क्या लिखेंगे? एक कार्बन पे मेथ का प्रयोग करेंगे। 2 का जब दिखाई देगा हमें तो क्या प्रयोग करेंगे? एथ का प्रयोग करेंगे। 3 कार्बन यदि दिखाई देता है तो हम प्रोप का प्रयोग करते हैं। यदि 4 कार्बन दिखाई देता है तो ब्यूट का ऐसे ही नियम लागू होगा। फिर बात आती है
नियम नंबर 4 क्या है? 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न की बात आती है। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच बांड देखा जाता है। इन जैसे सिंगल बांड दिखाई देगा, एकल बांड दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच एक बंध पाया जा रहा है, सिंगल बांड पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड पाया जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, और ये दोनों क्या होंगे? कोई अन्य समूह से जुड़े होंगे। और बात करते हैं 3 कार्बन, यदि कार्बन कार्बन के बीच पाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है? 1 डिग्री अनुलग्न। क्या है? 1 डिग्री अनुलग्न। इसमें क्या होता है? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। इसमें बात करेंगे एल्कोहल की। किसका बात करेंगे? एल्कोहल की। यदि OH दिखाई देता है, यदि OH दिखाई देता है तो वहां पे अल्कोहल के स्थान पे क्या लिखेंगे? आल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आल का प्रयोग करेंगे। यदि C डबल बांड O सिंगल बांड H दिखाई देता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यदि एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देता है तो यहां पे क्या प्रयोग करेंगे? एल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एल का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन सिंगल बांड OH डबल बांड O C डबल OH यदि ये दिखाई देता है तो यहां क्या करेंगे? ओइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका? ओइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। कीटोन, एमाइड, ये बाद में बात करते हैं। अब बात आती है ये नियम कैसे लागू होगा? ये नियम कैसे लागू होगा? पहले नियम क्या है? यदि 1 डिग्री पूर्णलग्न में क्या है? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह में हम पहला नियम देखेंगे ClFbRI। यदि Cl दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे? वहां पे क्लोरो का प्रयोग करेंगे। यदि दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या करेंगे? फ्लोरो का प्रयोग करेंगे। यदि Br दिखाई दे रहा है तो ब्रोमो का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से नियम लागू होगा। फिर 2 डिग्री पूर्णलग्न में देखते हैं, यदि रिंग बनी है, रिंग संरचना बनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले साइक्लो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? साइक्लो का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? नियम नंबर 3 क्या है? मुख्य कार्बन संख्या। अब मुख्य कार्बन संख्या में 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए F, 3 के लिए प्रोप, ऐसे क्या होगा? नियम लागू होगा। फिर नियम नंबर 4 क्या है? 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के बीच बंध देखा जाता है, सिंगल बंध। ये फिर क्या है? बात आती है 1 डिग्री पूर्णलग्न में। इसमें क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह एल्कोहल के लिए आल का प्रयोग, एल्डिहाइड के लिए एल का प्रयोग, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होगा? कार्बोक्सिलिक के लिए क्या होगा? आइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कैसे हम क्या करेंगे? प्रयोग कैसे करेंगे? CH4 क्या है? अभी हमने बताया था CH4 ही क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इधर ध्यान देते हैं CH3
सिंगल बॉन्ड CH3। यदि इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे, पहला नियम देखेंगे प्रतिस्थापी समूह 1 डिग्री पूर्णक में देखेंगे। यदि हमें ClBr ये नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें ये नियम नहीं फॉलो होगा। हमें इसमें दिख नहीं रहा है ClBr आई कुछ नहीं दिख रहा है तो ये नियम नंबर 1 नहीं दिखाई देगा, नियम नंबर 1 नहीं दिखाई देगा। अब बात आती है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 पे ये भी हमें रिंग नहीं दिखाई दे रही, एक लंबी चयन श्रृंखला बन रही है तो इसमें भी रिंग नहीं दिखाई दे रही, ये भी नियम नहीं लागू होगा। बात आती है मुख्य कार्बन संख्या। अब मुख्य कार्बन संख्या, इसमें कार्बन तो दिखाई दे रहे हैं हमें, कितने कार्बन है 1 2, कितने कार्बन है 2, 2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है नियम नंबर 4 की 2 डिग्री अनलग में। इसमें देखेंगे बांड कौन सा पा रहा है, सिंगल बांड पा रहा है तो इसीलिए क्या करेंगे, सिंगल के लिए क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब क्या होगा, नियम नंबर 5, इसमें क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं लागू होगा। क्या होगा, मेथ एथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, एथेन। संधि करना सब बच्चे जानते हैं। इसका क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब बात करते हैं CH3 CH2 CH3, इसकी बात करते हैं। यदि हमें यह संरचना दिखाई दी तो हम क्या करेंगे, वही नियम फिर पुनः देखेंगे और देखेंगे ClBr नहीं दिखाई दे, नहीं लागू होगा। फिर रिंग दिखाई नहीं रहे, रिंग बन नहीं रहे, मुख्य कार्बन संख्या। फिर क्या करेंगे, मुख्य कार्बन संख्या देखेंगे। मुख्य कार्बन संख्या में देखेंगे 1 2 3, कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या प्रयोग होगा, प्रो। अब बात आती है नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच बांड कौन सा पाया जा रहा है, तो सिंगल बांड पाया जा रहा है। तो सिंगल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एन का बराबर क्या, नियम नंबर 5, क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रो प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब बात आती है जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। रिंग की हमें क्या करेंगे, रिंग वाला नामकरण करना होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले नियम नंबर 1 पे देखेंगे तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने Cl दिखाई दे रहा है ना Br दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नियम नहीं लागू होगा। फिर बात आती है नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 पे बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे तो इसमें रिंग दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे, रिंग दिखाई दे रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है नियम नंबर 3 पे, ये क्या है, मुख्य कार्बन संख्या। तो मुख्य कार्बन संख्या तुम करेंगे तो गिनती करते हैं 1 2 3, कितना कार्बन है 3 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। अब बात आती है नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 पे बांड देखेंगे कौन सा पाया जा रहा है, तो सिंगल बांड पाया जा रहा है इस रिंग के बीच। तो कौन सा, किसका प्रयोग करेंगे, एन का, और एन का प्रयोग करेंगे संधि विच्छेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रो प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। इस संरचना का क्या हो जाएगा, रिंग का साइक्लो प्रोपेन, आईयूपीएसी नामकरण। अब बात आती है रिंग, ये प्रतिस्थापी समूह। जैसे क्या होता है, CH4 होता है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। यदि प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं, यदि हाइड्रोजन को क्या करे, कार्बन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl,
ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ClBrFI कुछ दिखाई दे रहा है, G दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, Cl। तो कितने पे हम देखेंगे कि ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, तो पहला स्थान में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 क्लोरो लिखेंगे, Cl के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो लिखेंगे। फिर बात आती है रिंग, रिंग दिखाई नहीं दे रही है, लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है चैन की। अब बात आती है मुख्य कार्बन संख्या, तो मुख्य कार्बन संख्या गिनती इधर Cl के बाद से करते हैं प्रतिस्थापी समूह से, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रो। अब बात आती है नियम नंबर 4 पे, 4 पे बात क्या आती है, कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जा रहा है, तो सिंगल बंध पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन।